फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आयुष वेलनेस यानी आयुष फूड स्टॉक्स को लेकर दोस्तों। ठीक है, काफ़ी कमेंट इस स्टॉक को लेकर आते रहते हैं और इस स्टॉक में दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आ रही है और स्टॉक में तेज़ी बनी थी, स्टॉक ने तेज़ी दिखाई थी और वहाँ पर जो समझदार रहेगा वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी की होगी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले जिनको लगता है कि ये स्टॉक जहाँ से गिर कर आया वो उसी लेवल तक जाएगा, भाई जिस तरह का माहौल चल रहा है बाज़ार में, ऐसे माहौल में तो आशंका ये नज़र नहीं आती कि स्टॉक जिस लेवल से गिरकर आया है उस लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल की कंडीशन तो हमें नज़र नहीं आती है और दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एएसएम और जीएसएम स्टेज 2 जीएसएम और ईएसएम स्टेज 2 में देखने को मिल रहा है। इस वजह से स्टॉक में दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हो सकता है शायद आप सेल भी नहीं कर पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखो अब इसके हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से हम बात कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। और चार्ट के हिसाब से अगर बात की जाए तो इस स्टॉक का जो सपोर्ट अगर 64 पर इस स्टॉक की क्लोजिंग है और इसका सपोर्ट रहने वाला है 60 रुपये के आसपास। अगर स्टॉक 60 रुपये से पहले सपोर्ट ले लेता है या बस दिक्कत कहाँ है इसमें, वही है जीएसएम और ईएसएम स्टॉक स्टेज 2 में पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। वही दिक्कत है, जब तक उससे बाहर नहीं आएगा जब तक आपके लिए दिक्कतें रहेगी, कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस आपके लिए काम करने वाला नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये मेरी संभावना है। बाकी अपने से खुद से रिसर्च कर ज़रूर कर लीजिए, बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो रहेगी नॉलेज के लिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं दिखाऊंगा आपको ईएसएम जीएसएम में स्टॉक पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और फिर इसका आखिरी सपोर्ट में फिर भी आपको बता के चलता हूँ, 50 रुपये का इसका एक सपोर्ट रहेगा। अगर इसी स्टॉक में इसी तरीके से रहता है तो हो सकता है 50 रुपये तक इसी स्टॉक में आपको फिर से डाउन साइड देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले कई सपोर्ट इसके देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपको दिखाने की कोशिश 57 पर भी सपोर्ट रहने वाला है इसका, तो 57 के बाद में स्टॉक का सपोर्ट 51-52 पर भी आपको देखने को मिल जाए। 50 रुपये से पहले इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए। मैं दिखाता हूँ इसका ईएसएम जीएसएम में किस तरह स्टॉक आपको पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। चलते हैं आगे की ओर। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा जीएसएम स्टेज 0 और ईएसएम स्टेज 2 में देखने को मिल रहा है। इस वजह से हो सकता है आप सेल भी नहीं कर पा रहे होंगे शायद। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर नीचे कोई नया अपडेट देखे तो हमें शायद देखने को नहीं मिले। इसने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था लेकिन उस डिविडेंड से कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलने वाला, सिर्फ मात्र 1 पैसे का डिविडेंड इसने अनाउंसमेंट किया था और रिकॉर्ड डेट इसकी आ चुकी है, लेकिन हमें उस डिविडेंड से मतलब ही नहीं बैठ रहा। तो 1 पैसे का क्या डिविडेंड रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये स्टॉक मैंने आपको काफ़ी दिन से मैं इसको कवर कर रहा हूँ, बस कमेंट आया था इस स्टॉक का और ये स्टॉक उस वक्त में अच्छी खासी हाई पे देखने को मिल रहा था। लेकिन दिक्कतें फिर बढ़ती कहाँ से नजर, ईएसएम स्टेज 2 में स्टॉक बढ़ता हुआ जीएसएम में स्टॉक चला गया, वहाँ से दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आई। ट्रेडिंग बंद हुई, ट्रेडिंग बंद होने के बाद में स्टॉक में लवर सर्किट लगा रहा, लवर सर्किट लगने के साथ साथ में स्टॉक ने बोनस दिया, बोनस देने के बाद में स्टॉक की हालतें ख़राब। तो इस स्टॉक से मैं तो यही कहूँगा, बाकी फ्रेश एंट्री की तो मेरी किसी को सलाह नहीं है। बाकी अगर किसी की होल्डिंग पहले से ही है, पुरानी होल्डिंग है, तो भाई वो इससे करीब मैं तो यही सलाह दूंगा, अपना निकलने की कोशिश कर सकता है और किसी अच्छे स्टॉक्स पर रिसर्च कर किसी अच्छे स्टॉक्स पर जो मल्टी बिगर स्टॉक नज़र आता हो उस पर आप नज़र लगा के चल सकते हैं। जैसे कि टाटा मोटर स्टॉक पर भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। टाटा मोटर हो गया, टाटा पावर हो गया और भी कई सारे स्टॉक है। ठीक है, इसके अलावा एक नेशनल एल्यूमिनियम स्टॉक है, उस पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं दोस्तों। ये ठीक ठाक स्टॉक है और ये स्टॉक थोड़े से लंबे समय के लिए नज़र रखना, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना दोस्तों। ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया ज़रूर रखना दोस्तों। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाले अभी फिलहाल के माहौल के हिसाब से दूरी बनाकर रखें तो बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत जल्द अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। Thanks for watching video.